नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। इतिहास की क्लास में जो सबसे उबाऊ बात होती है वो होती है तारीखें। बच्चे तब तक याद रख लेते हैं, लेकिन जब बात तारीखों की आती है तो हिस्ट्री, इतिहास उन्हें बहुत बोरिंग लगती है। लेकिन कुछ ऐसी इतिहास में इस तरह अंकित हो जाती है कुछ इतिहास कि 100 बार भुलाने पर भी वो भुलाई नहीं जा सकती। अब मैं कोई इतिहास नहीं पढ़ा रही हूँ, इत्मीनान रखिए। इन्हीं तारीखों में एक तारीख है 14 अगस्त की। यह तारीख जब भी आता है हमारा दिल बैठता है। आंखों के सामने हजारों लाखों बेआबरू औरतें, बेसहारा बच्चे और मजबूर मर्दों के चीखते चिल्लाते चेहरे सामने आ जाते। कौन भूल सकता है 14 अगस्त 1947 को? कौन भूल सकता है उस दिन को जिस दिन मां भारती के सीने पर जिद्द से, राजनीति से जबरदस्ती बंटवारे की रेखा खींची गई। विभाजन कहूं या बंटवारा, किसी देश, भूमि या सीमा का नहीं होता। विभाजन तो लोगों के जीवन और जिंदगियों की होती है, भावनाओं का हो जाता है, जो हमेशा के लिए उनको इतने गहरे जख्म दे जाते हैं कि वो उनकी खुद की और उनके आने वाले कई पुश्तों और नस्लों की जिंदगी को झिंझोड़ कर रख देता है। 1857 से 1947 तक 90 साल के संग्राम, आंदोलन और बलिदान के बाद भारतीयों ने स्वतंत्रता की जगह देखी विभाजन की त्रासदी। बंटवारा किस आधार पर हुआ और क्यों हुआ? क्यों नहीं इसके लिए जनमत कराया गया? ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी मेरे मन में उठते हैं। बंटवारे की सबसे अधिक त्रासदी सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी और बंगालियों ने झेली है। आज हम आपको विभाजन के कुछ मार्मिक किस्से बताएंगे, फैक्ट और आंकड़ों के साथ। बिल्कुल वीडियो को लाइक करके शेयर का बटन अभी दबाइए, जिससे आपको इस त्रासदी की इंटेंसिटी और फैक्टर समझने में बहुत सहायता मिलेगी दोस्तों। तो आइए हम पॉइंट वाइज शुरू करते हैं। मेहनत की है। नंबर 1, सबसे पहले मुस्लिम लीग से पाकिस्तान की मांग उठवाई गई और फिर उसी के माध्यम से सिंध और बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम कराया गया। अगस्त 1946 में सिंधी कार्रवाई दिवस मनाकर कलकत्ता में भीषण दिए गए, जिसमें करीब लगभग 5000 लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। विभाजन के दंगों की शुरुआत यहीं से हुई है दोस्तों। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि विभाजन को वो स्वीकार करें ताकि देश में गृह युद्ध ना हो। फिर 1947 को स्पष्ट हुआ कि देश का विभाजन किया जाएगा। याद दिलाती हूँ, 1941 की जनगणना के मुताबिक तब हिंदुओं की संख्या क्या थी? 29.4 करोड़, मुस्लिम 4.3 करोड़ और बाकी लोग दूसरे धर्मों के थे। परंतु फिर भी भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को धर्म के नाम पर अलग कर दिया गया, जिसमें 29 करोड़ हिंदुओं की राय नहीं ली गई। यही सबसे पहले सबसे बड़ी त्रासदी थी। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने बस टेबल पर बैठकर यूं बंटवारा कर दिया हमारे ही मां भारती का। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार इस त्रासदी में लगभग 1.4 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। 1951 की विस्थापित जनगणना के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। 10 किलोमीटर लंबी लाइन में लाखों लोग देशों की सीमा को पार हुए। उस पार गए या इस पार आए, महज 60 दिनों में एक स्थान पर सालों से रहने वालों को अपना घर बार, जमीन, दुकानें, जायदाद, संपत्ति, खेती, किसानी छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। हालांकि विस्थापन का यह दौर आगे भी चलता रहा दोस्तों। जिनके आंकड़े बताए गए आंकड़ों से कई गुना हो सकते हैं। ये तो सिर्फ एक किताबी आंकड़े हैं। नंबर 3 आपको बता दूं, विभाजन की घोषणा होने के बाद अनुमानित रूप में 10 लाख लोग मारे गए थे। हालांकि ये आंकड़े सरकारी हैं। अगर कुछ अन्य अनुमान पर यकीन किया जाए तो ये 10 लाख नहीं थे, ये आंकड़ा 20 लाख से अधिक का है। इस त्रासदी में हिंसा का क्या स्तर था? इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइए कि अनुमानित रूप में 75,000 से 1 लाख महिलाओं का बलात्कार और फिर हत्या के लिए अपहरण हुआ।
भारत विभाजन के दौरान बंगाल, सिंध, हैदराबाद, कश्मीर और पंजाब में दंगे भड़क उठे और वो दंगे पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इन दंगों में हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, अहमदिया और शिया मुसलमानों की जिंदगी तबाह हो गई। हिंसा, भारी उपद्रव और अव्यवस्था के बीच पाकिस्तान से सिख और हिंदू भारत की ओर भागे। बहुतों की ट्रेन मिली, वो दृश्य कैसे भूल सकते हैं। बहुतों को बस मिली, किसी को ट्रेन मिली। कहते हैं कि पाकिस्तान की ओर जो ट्रेन आई उसमें लाशें भरी हुई थी, पुरुष और बच्चों की संख्या अधिक थी। विभाजन का यह काला अध्याय आज भी इतिहास के चेहरे पर विस्थापित हुए, भगाए गए, मारे गए, भटक कर मौत को गले लगाने वाली मनुष्यता के खून के छींटों से भरा है। वर्तमान में धर्म के नाम पर अलग हुए पाकिस्तान की 20 करोड़ आबादी में अब मात्र 1.6% हिंदू के बच्चे हैं, जबकि स्वतंत्रता के समय कभी 22% होते थे। दोस्तों, पाकिस्तान की जनगणना 1951 के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी में 22% हिंदू थे। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का प्रतिशत 29.63 से घटकर 28.44 रह गया है। सबसे बुरा तो सिंधी और पंजाबी हिंदुओं के साथ हुआ है, जो हिंदू भी नहीं मानते। सिंधी और पंजाबी हिंदुओं ने तो अपना प्रांत ही खो दिया। दोस्तों, क्या इस पर कभी किसी ने विचार किया है? सिंधी भाषा और संस्कृति लुप्त होती जा रही है और जो सिंधी मुसलमान है अब वे उर्दू बोलते हैं, जो उनकी मातृभाषा है ही नहीं। देश की स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी सिंधी हिंदू समाज विस्थापितों की तरह है और तरह जीवन यापन कर रहा है। विभाजन के दौरान आंध्रा के हैदराबाद में जो दंगे हुए उन्हें निजाम की सेना ने अंजाम दिया था, जिसमें हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। हैदराबाद की रियासत की जनसंख्या का 80% भाग हिंदू था दोस्तों, लेकिन हैदराबाद के कट्टरपंथी मुस्लिम कासिम रिजव ने निजाम पर दबाव बनाया और उन्हें भारतीय संघ में नहीं मिलने के लिए राजी किया। के.एम. मुंशी नाम था उनका। के.एम. मुंशी ने कासिम रिजवी के बारे में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि उसने राज्य की मुस्लिम जनता को भड़काकर दंगे करवाए थे। इसी तरह का किस्सा जूनागढ़ और भोपाल रियासत में भी हुआ। विभाजन की त्रासदी कश्मीरी पंडितों को भी भयंकर रूप से झेलना पड़ा और वो वर्षों तक झेलना पड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना के इशारे पर कश्मीर में कबायलियों ने आक्रमण कर दिया। कबायलियों ने कश्मीर के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था और लूटपाट शुरू कर दी थी। बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का खुलेआम कत्लेआम किया गया, जिसके चलते लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जम्मू की ओर पलायन करना पड़ा, जो आज तक बेघर घूम रहे हैं। विभाजन के बाद के महीनों में दोनों नए देशों के बीच भारी संख्या में जन पलायन हुआ। पाकिस्तान में बहुत से हिंदुओं और सिखों को बेदखल किया गया। हिंदू और सिखों की भूमि और घर पर कब्जा किया गया और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया गया, क्योंकि उसके अलावा उनके पास चारा नहीं था। जबकि दूसरी ओर भारत में हमारे बाबू महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डालकर मुस्लिमों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली और भारतीय मुसलमानों से कहा कि आपको अपना मुल्क छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। कितना बड़ा दिल था ना हमारे बापू का। वहां से अधिक आप यहां सुरक्षित रहेंगे। महात्मा गांधी उर्फ बापू की बात आज सच साबित हुई। जो मुसलमान भारत छोड़कर चले गए थे उन्हें आज वहां मुहाजिर कहा जाता है और उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर उनका जीना मुश्किल कर रखा है। और यहाँ पता है आपको, अनुमान है कि विभाजन के दौरान 75,000 से 1 लाख महिलाओं का अपहरण, हत्या और बलात्कार के लिए हुआ। जबरन शादी, गुलामी और जख्म में ये सब बंटवारे में औरतों के हिस्से में आया। औरतों को यही मिला। कहा जाए तो विभाजन तो हिंदू और सिख महिलाओं की छाती पर हुआ था। कई महिलाओं, कम उम्र की बालिकाओं को पाकिस्तानी सैनिकों ने बंधक बना लिया था। पंजाब, सिंध, कश्मीर और पूर्वी बंगाल में हिंदुओं और सिखों की बस्ती पर मुसलमानों ने कब्जा करके पुरुषों को लाइन से खड़ा कर
चुन चुन कर, एक एक कर क्या उम्र उनकी मारा और उनकी महिलाओं एवं संपत्ति को हड़प लिया। कई महिलाओं ने अपनी जान बचाने में सफल हुई और विभाजित भारत में आकर शरणार्थी शिविर में जीवन बिताया और बाद में उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, जो आज मैं आपको सुना रही हूँ। ऐसी हजारों महिलाएं और बच्चे हैं जिन्होंने बंटवारे की त्रासदी को झेला है, देखा है। बीते साल 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आज ही के दिन यानी कि 14 अगस्त को लेकर एक राजपत्र यानी कि गजट जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि भारत की वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना और वेदना का स्मरण दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित करती है। हम सबको यह तारीख याद रखनी चाहिए, यह दिनांक याद रखनी चाहिए। हम सबको यह दर्द और वक्त पर धोखा देने वाले चेहरों को याद रखनी चाहिए। आप 15 अगस्त को तिरंगा लहराइए, झूमिए, गाइए कि आपका यह स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन उस 15 अगस्त से एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले, आज के दिन 14 अगस्त को इस विभाजन के इस दर्द को, इस त्रासदी को, इस तबाही को, इस काले दिवस को कभी भूलने की गलती मत कीजिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने कल को, अपने बच्चों को, सबको बताइए कि क्या हुआ था स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले। अगर आप बताते हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी, तो आप ये भी बताइए कि 14 अगस्त के विभाजन विभीषिका की त्रासदी क्या है। वो बताना भी आवश्यकता है और आज की जरूरत है, ताकि वो आज भी अपने आसपास उनके आमने सामने घूम रहे, उनके छलावा करते हुए गद्दारों को, देश के गद्दारों को, मां भारती के गद्दारों को बहुत भली भांति पहचान सके। जय हिंद, वंदे मातरम।